Assalamu alaikum my dear viewers. Today we are going to learn Unit 2.3 poem The Little River, which is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a poet, writer, composer, philosopher and painter. Dear students, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ताल्लुक़ था वो बंगाल से था, इसलिए बंगाली ज़बान उनकी अहम ज़बान थी और उनके ज़्यादातर नज़में और उनके काम हमें बंगाली ज़बान में मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ समटाइम रिफर्ड एज द बार्ड ऑफ बंगाल। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं की लिखी हुई एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है द लिटिल रिवर। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए फर्स्ट एक मॉडल रीडिंग ले लेते हैं। द लिटिल रिवर। आवर लिटिल रिवर इट meanders along. In summer the water is only knee deep and cows and carts can cross it with ease, for the banks though high are not too steep. No sign of slime, the sand shine bright. On one shore, cash fields blossom wide. Chirping mannas through that side. The jackal's howl is heard there at night. Across life, groves of mangoes and palm. The village praise dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamchas as they wait. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip, wash clothes to tap small fish. To their household tasks the wives return, having used river sand to score each dish. In Ashar, clouds gather, the waters rise. The rivers in spate, the current grows strong. The air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. I hope you get how to pronounce all the words. प्लीज समझते हैं हमारी पोएम को। Our little river it meanders along. यहाँ पर पोएट एक गांव का मंजर पेश कर रहे हैं जहाँ पर एक छोटी सी नदी है और वो किस तरह से बहती है वो बता रहे हैं। मेंडर्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी बहना, यानी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बहना। हमारी जो छोटी नदी है वो एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बहती है। इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप। और जो समर का सीज़न होगा, गर्मियों का सीज़न होगा, उसमें वो जो है सिर्फ पानी उतना रहता है जैसे नी डीप, घुटनों तक। एंड काउज एंड कार्स कैन क्रॉस इट विथ ईज। जो हमारी काउज है, गाय है, और कार्ट्स यानी कि गाड़ियाँ, वो जो है इस नदी को ईजीली, बहुत ही आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप। मीन्स जो साहिल है, बैंक्स मीन्स साहिल, वो जो है अगरचे के थोड़ा सा ऊंचा भी है लेकिन वो गहरा नहीं है, यानी आसानी से जो कार्ट्स एंड काउज है वो क्रॉस कर सकते हैं। कैन स्टैंजा देखिए। नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड शाइन ब्राइट। स्लाइम का मीन्स होता है कि एक चिपचिपा मादा जो होता है जिसको हम काई वगैरह कहते हैं। यहाँ पर नदी में कोई भी साइन भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं है कि कोई गाढ़ा चिपचिपा मादा, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर में बताया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नदी साफ है। द सैंड शाइन ब्राइट। और जो उसकी रेत है किनारे की वो बिल्कुल चमकदार है। ऑन वन शोर, और एक किनारे पर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। जो कैश है वो कहा जाता है टॉल ग्रास विथ वाइट फेदरी फ्लावर्स को। एक लंबी लंबी जो उगने वाली घास होती है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उसको कहते हैं कैश। मीन्स एक किनारे पर कैश नज़र आ रही है। चिरपिंग मैनास थ्रो दैट साइड, द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट। चिरपिंग मैनास मीन्स मैनास की चहचहाने की आवाज़ जहाँ एक किनारे से आती है। तो जैकल्स हाउल्स, जैकल का मतलब होता है भेड़िया, तो
जो भेड़िए के दहाड़ने की आवाज़ होती है उसको हाउल कहते हैं, जैकल्स हाउल कहते हैं। तो रात में जो है बड़ी खौफनाक जैकल की दहाड़ने की आवाज़ आती है। स्टैंजा देखिए, अक्रॉस लाइक क्रोस ऑफ मैंगो एंड पाम द विलेज प्रियर्स ड्वेल इन देयर कूल शेड। पोएट कहते हैं कि नदी के दोनों किनारे जो है मैंगो और पाम यानी कि आम और बरगद के पेड़ हैं। द विलेज प्रीस्ट ड्वेल इन देयर कूल शेड, जो विलेज के प्रीस्ट है, गांव के पुजारी है, वो दरख्तों की छांव में, जो उसकी ठंडी छांव है, उसमें आराम करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज bathe close to the bank, splashing with their गमछास as they wade। पोएट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा मंजर बता रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो बेथ करते। देखिए यहाँ पे बातें नहीं है, बेथ है। बेथ कहते हैं नदी या झील के अंदर नहाने को। जो यहाँ पर नदी है उसके किनारे पर जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो नहाते हैं और स्प्लैश करते हैं। स्प्लैशिंग मतलब होता है कि एक दूसरे पर पानी की बौछार करना। बच्चे मस्ती के लिए एक दूसरे पर पानी उड़ाते हैं ना, वो वाला स्प्लैशिंग करते हैं। विद देयर गमछास, गमछास कहते हैं महीन सा, बहुत ही पतला सा कॉटन का कपड़ा जो कंफर्टेबल होता है, और गांव में अक्सर लोग उसे यूज़ करते हैं कंफर्ट के लिए। गर्मी का सीज़न पोएट इस पोएम में बता रहा है, तो नदी के अंदर बच्चे नहा रहे हैं और ये गमछास को पहने हुए हैं जिसमें वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं विथ स्प्लैशिंग द वाटर। और वेट कहते हैं वॉक इन अ डीप सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप, वहाँ पर चलना जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। मतलब बच्चे जो है किनारे साइड पर, नदी के किनारे जहाँ पर पानी गहरा नहीं हो, वहाँ पर ये सारा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish। Dusk and dawn दो अपोजिट वर्ड्स हैं, जिसे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस बोलेंगे। जब दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइन के अंदर तो उसे एंटीथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह और शाम जब बच्चे नहाते हैं नदी में, वंस देयर बाथ इज डन, उनके नहाना होने के बाद, दे डिप, डिप का मतलब होता है डुबोना, वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। वॉश क्लोथ्स मीन्स फेस को क्लीन करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कोई टॉवेल समझिए या फिर रुमाल समझिए, ठीक है। तो जो वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो कपड़े को डिप करते हैं, डुबोते हैं मछलियाँ, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है वो पकड़ने के लिए। अब बच्चे यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, रिवर में नहा रहे हैं, स्प्लैश कर रहे हैं वाटर को एक दूसरे पे, टॉवेल से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मंजर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पोएम में यहाँ पर बताया है। ज़बरदस्त पोएम है ये। बस नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पर, टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कार ईच डिश। यहाँ पर विलेज की वुमेन्स के बारे में बताया गया है कि जो अपने घरेलू कामकाज के लिए नदी पर आती है, और सारे जो हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू कामकाज। वाइफ्स जो है जमा है वाइफ की, लेकिन पोएट की यहाँ पर वाइफ से मुराद है औरतें, गांव की औरतें जो कि अपने घरेलू कामकाज के लिए नदी पर आई हुई है। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश मीन्स जो रिवर की सैंड है, रिवर की जो रेत है उसको यूज़ करती है वो स्कोर करने के लिए। स्कोर का मतलब होता है साफ़ करना या मांझना, बर्तन साफ़ करने के लिए। ईच डिश, हर डिश को साफ़ करने के लिए वो नदी के किनारे की रेत को इस्तेमाल करती है। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट स्टैंजा। इन आषाढ़ clouds gather, the waters rise, the rivers in sped, the current grows strong। आषाढ़ जो है हिंदू कैलेंडर का 4th मंथ होता है, जो कि जून से जुलाई के बिटवीन में चलता है। अब इस महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वही सीन यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि क्लाउड्स जो है बहुत ज़्यादा गैदर हो गए हैं, जमा हो गए हैं, और पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, और जो रिवर है उसमें पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। इन स्पीड मतलब तेज़ी से बह रहा है। द करंट
ग्रोज स्ट्रॉन्ग, मतलब पानी का जो फिलहाल का बहाव है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, तेज हो गया है। The air is rife with babbling sounds as the muddy torrent swirls along. एयर जो है वो राइफ कर रही है, झगड़ा कर रही है। यहाँ पर झगड़ा करना तो नहीं बोलेंगे, बल्कि कहेंगे कि पूरी तेजी के साथ में एक दूसरे से आपस में टकरा रही है। देखिए, जब हवा का बहाव तेज होता है और बहुत जोर से हवाएं चलती है, बारिश का सीजन होता है, तो हवा की जो आवाज़ आती है, एक दूसरे से जब टकराती हवाएं, तो वह हवा की आवाज़ें जो है ना, मीन्स साए साए वाली आवाज़ है, वो बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर पोएट जो है उसी को बैबलिंग साउंड कह रहा है। बैबलिंग साउंड का एक्चुअल मीनिंग टॉकिंग रैपिडली होता है। आगे देखो, एज द मडी टॉरेंट स्विल्स अलोंग, और उसी हवाओं के साथ वो अपने साथ मडी टॉरेंट, टॉरेंट कहते हैं पानी का तेज बहाव को। अब यहाँ मडी टॉरेंट, पानी का जो तेज बहाव है उसके साथ में मिट्टी भी बहती है। जब पानी बहुत तेज बहता है तो अपने साथ मिट्टी, कीचड़ वगैरह सारी चीज़ें लेकर चलता है। तो वही बात बताई जा रही है कि यहाँ पर इतनी तेज बारिश होती है, हवाएं इतनी तेज चलती है कि पानी और हवाएं अपने साथ मड को भी ले जाती है, मिट्टी को भी अपने साथ ले जाती है। द वुड्स ऑन शोर स्टर टू लाइफ अगेन, और इसी के साथ जो जंगल है उसकी ज़िंदगी में हलचल सी मच जाती है। मतलब जो मौसम गर्मा में जंगल और सारे जो झाड़ थे वो बिल्कुल साकीन खड़े हुए थे, उनके अंदर कोई हवाएं नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो उनकी ज़िंदगी में भी एक हलचल सी मच गई है। एक वो नहा रहे हैं बारिश में, उनके जो पत्ते हैं वो खूब हिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत से पोएट ने यहाँ पर कंपेयर किया है। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन, और इसी के साथ हमारा जो गांव है वो जाग जाता है सेलिब्रेट करने के लिए रेन को। देखिए, गांव वगैरह में रेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार जो होता है वो ज़राअत पर होता है, एग्रीकल्चर पर होता है। जब बारिश होंगी तो उनके सारे काम काज आसानी होते हैं। तो इसीलिए जो उनका सारा गांव है वो जाग जाता है सेलिब्रेट करने के लिए कि जैसे रेन आई है, तो वो लोग उसको खुशियाँ मनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये लिखी हुई इस पोयम को हमने पढ़ा और समझा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।